वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि हमने जो है अपने पिछले वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं हमारे एड्स के अंदर। और छोटा छोटा मैंने आपको हर मतलब के जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था। आज बेसिकली हम एक एक को लेकर चलेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे कि भाई उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। बट ये थोड़ा सा बेसिक आपके पास और बिगनर लेवल कोर्स है, तो इसमें मैं इतना डिटेल कॉन्सेप्ट पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि एड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दो तरीके का होता है। या तो आप बिगनर सीख कर एक नॉर्मल ऐड चलाओ, या तो फिर आप एडवांस सीख के जो है एक प्रॉपर एड्स चलाओ, जो कि आप फिर इंटरनेशनल की तरफ भी मूव कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ये कोर्स हमारा बिगनर लेवल है। हाँ, मगर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं हल्का हल्का एडवांस पर लेके जाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ही डिटेल वहाँ पर डिस्कस कर लूँ। इंशाल्लाह कभी जो है हुआ तो हम जरूर इसके ऊपर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ लर्न विद मनी यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने जो है अपनी पिछली क्लास के अंदर स्ट्रक्चर से डिस्कस किया था कि भाई क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, कैंपेन्स होती हैं, एड सेट्स होती हैं, एड्स होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, तीनों ही से मिलकर जो है आपका एक एड्स बन रहा होता है। ठीक है, अब कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर इट्स ऑल अबाउट वो क्या होता है कि उसके अंदर छह टाइप के आपके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने और भी आपको बताई थी कि इफ़ यू वांट के क्योंकि यहाँ पे जब आप एक नया एड अकाउंट्स को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको सब कुछ गिवन नहीं होती, तो आप कॉलम्स में जाकर परफॉर्मेंस के अंदर अपने कॉलम्स एडिटिंग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप कुछ न्यू जो है अपनी स्टडी, जैसे कि आप रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हो, और क्लिक थ्रू रेट्स आप देखना चाहते हो, सीटीआर का आपके पास यहाँ पे कॉलम्स नहीं दिया हुआ, आपके पास डिफरेंट परफॉर्मेंस कॉलम नहीं दिया हुआ, तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर एड्स चला रहे हो तो आप इधर से ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर एड चाहता हूँ, मैं एज के हिसाब से जो है इधर मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि भाई एज में मेरे पास क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से मैं रिपोर्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पिछले इसके अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कि भाई हमारे पास जो है ये सिक्स टाइप के जो है ऑब्जेक्टिव्स होते थे। ठीक है, हमने बाइंग टाइप्स भी देखी थी, ऑप्शंस और रिजर्वेशंस क्या होते हैं। ऑप्शन इज ऑल अबाउट द बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, जिस तरीके से होता है एज अ न्यू एंड आपके पास जो अगर छोटे बिजनेस है तो आप ऑप्शंस की तरफ ही मूव करते हो, क्योंकि ऑप्शन ये होता है कि सिंपली आप जैसे क्रिकेट के अंदर भी ज्यादातर आप देखोगे ऑप्शंस होता है कितने पैसे आप लगा रहे हो। ठीक है, अगर कोई और उससे ज्यादा लगाएगा तो उसका एड जो है वो ऊपर आ जाएगा, बट एज अ स्मॉल बिजनेसेस ऑप्शन ही यूज करते हैं। रिजर्वेशन में ये होता है कि आपने इतना एक सीट को आपने रिजर्व कर लिया। जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे होते हो, वहां पर एक सीट आप रिजर्व करवाते हो ना पहले कि ये सीट भाई मेरी है, इतना पैसे आपने दिए हैं, उस पैसे देकर आपने एक सीट को रिजर्व कराया। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती हैं, जिसमें मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया था, नॉर्मल नॉर्मल चीजें। कि अवेयरनेस इज ऑल अबाउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कोई भी एक प्रॉपर एक ऐड चला रहे होते हो तो वहाँ पे पहला मेन गोल यही होता है आपका ट्रिगर करवाने के लिए कि भाई अवेयर करना है आपने। ठीक है, अब अवेयर के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ द थिंग्स अवेलेबल, जहाँ पे आप रीच की तरफ भी अभी कर सकते हो, मैसेजेस भी होती हैं, सब कुछ वो डिस्कस करेंगे हम। ट्रैफिक्स होती हैं कि ट्रैफिक्स आप कहीं ना कहीं पर ट्रिगर करवा रहे हो कि भाई या तो वो आपकी लैंडिंग पेज को यूज करे या तो आपकी वेबसाइट्स पे जाए, आप कुछ भी कर सकते हो। तो सिंपल इज दैट। इंगेजमेंट के अंदर इट्स ऑल अबाउट ट्रिगर करता है। ठीक है, फेसबुक के आई लाइक चाहिए, व्यू चाहिए, थ्रू प्लेस चाहिए, जो भी चाहिए। लीड्स का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई फॉर्म्स फिल करना है, आप उसको फिल करवा रहे हो, या कुछ भी ऐप प्रमोशन, आपकी एक न्यू ऐप है वो है। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट इज सेल्स। आपको कोई भी चीज परचेज का कन्वर्जन चाहिए आपको, तो यू कैन गो फॉर दी सेल्स। ये छोटी मोटी बात थी जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, मैंने फिर से तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिया कि तुम लोग भूल नहीं जाओ। ठीक है, नाउ वेलकम टू, हम ना हर एक क्लास के अंदर इसको प्रॉपर्ली डिस्कस आउट करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा एक तरीके से थ्योरेटिकल क्लास है, अभी चलेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुत डेप्थ वर्जन है। अगर तुम्हें अंदर की चीजें समझ में नहीं आएंगी तो तुम्हें एड्स नहीं चला सकते, अंदर में बहुत कुछ है भाई। ठीक है, तो हम एक एक चीज को थ्योरेटिकली समझेंगे, एंड देन आफ्टर दैट जब हम ये सारा खत्म कर लेंगे तो हम इनमें से अपने एंडिंग सिनेरियोस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, हम कुछ कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करेंगे साथ साथ, और साथ साथ जो है हम यहाँ पर ये करेंगे कि कुछ एड्स को, ठीक है, जैसे कि हम अवेयरनेस एड्स को रन करें, कुछ इंगेजमेंट एड्स रन करें, कुछ इंशाल्लाह लीड्स एड्स को भी रन करेंगे, और साथ में सेल्स एड भी रन करेंगे। ऐप प्रमोशंस अगर तुम लोग कहोगे तो कर लेंगे, बट ऐप प्रमोशंस के अंदर आपकी कोई ऐप ऐसी न्यू होगी तो आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। कभी मैंने आपको ऐप प्रमोशंस का लाजमी जो है ना, मैं आपको है ना एडवांस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ऐप प्रमोशन और ट्रैफिक्स, ये दो कोर्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको एडवांस उसमें दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत डेप्थ है, और ज्यादातर जो मेन हमारी जो एज अ बिगनर में नीड्स होती है ना, तुम लोगों को अपनी बिजनेस के लिए चाहिए तो तुम लोग अवेयरनेस कैंपेन, सेल्स कैंपेन, अगर तुम्हें ई कॉमर्स के लिए चाहिए तो सेल्स गुड। तुम लोगों को अगर कहीं से लीड चाहिए तो कोर्स पढ़ा रहे हो तो लीड इज क्वाइट गुड। कोई लाइक फॉलो ये सब वाली सर्विसेज देते हो, किसी क्लाइंट को देनी है तो इंगेजमेंट रिलेटेड तुम कर सकते हो। दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। हाँ, ट्रैफिक रिलेटेड भी चाहिए, बहुत सारी की वेबसाइट्स होती है, तो ये इंशाल्लाह हम एडवांस वर्जन में तो डिस्कस करेंगे। पहले अवेयरनेस पे आ जाते हैं, तो अवेयरनेस के ऊपर, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी अवेयरनेस। ये तीनों का हमारे पास है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट सब कुछ होता है, अब उतना वो डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, इधर तुम्हारा नेम होता है। ठीक है, अब नेम के अंदर तुम कोई भी नाम रख सकते हो, एक ऐसा नाम रखोगे तुम्हें पता चले कि भाई ये मैंने ऐड चलाया है। तो मैं तुम लोगों का यहाँ पे जो है सिंपल इज दैट कि लर्न विद, ठीक है, इसमें आपके पास जो है इस तरीके से मैं एक अवेयरनेस एड्स, ठीक है, ये कर देते हैं। सही है, अब मैंने ये कर दिया, उसके बाद आपके पास ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज, ये छोड़ दो इसको, जो जो चीज़ छुड़वा रहा हूँ उसको छोड़ देना। ठीक है, इट्स अ क्वाइट डिटेल्ड क्या है क्या नहीं है, हम इसको एडवांस में कवर करेंगे। बट स्पेशल ऐड, सिंपल छोटी सी बात बता देता हूँ इसके अंदर।
कोई प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कोई पॉलिटिकल्स आप कर रहे हो, किसी कैंपेनिंग चला रहे हो, तो फिर स्पेशल एड कैटेगरीज में मूव करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। या फिर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड हो तो आप फिर उसमें कर सकते हो। कैंपेनिंग डिटेल्स, यहाँ पे इन चीज़ों को आपने छेड़ना नहीं है, सब सेटअप हुआ हुआ है कैंपेनिंग डिटेल्स के अंदर। जो आपने सेलेक्ट किया था कि ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हो जाएंगी, ठीक है। अब है आपके पास, अब यहाँ पे क्योंकि ये कैंपेन लेवल्स में हम हैं, अब यहाँ पे आपके पास है एडवांटेज कैंपेन बजट, दैट इज ऑल अबाउट योर। इसका पहले जो नाम था वो सीबीओ भी था। सीबीओ क्या है? सीबीओ बेसिकली था एडवांटेज कैंपेन बजट, ये भी पहले नाम था, ठीक है। अच्छा, इसका जो है एडवांटेज कैंपेन बजट या ए बी टेस्टिंग, हम इनको थोड़ा समझ लेता हूँ, मैं हल्का हल्का ओरली तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, इसका जो था ना एडवांटेज कैंपेन बजट, इसका पहले जो नाम था वो था सीबीओ। सीबीओ का मतलब है कि भाई कैंपेन, ठीक है, बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये आपका, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यार, और ए बी टेस्टिंग क्या होती है? ए बी टेस्टिंग के अंदर और इनमें सिंपल सा एक है, आप, आपको ये दो चीज मिल रही है। देखो इसको ना, पहली बात ये ऑफ हुआ हुआ है ना, देखो याद रखना हमेशा, जो भी चीजें आपको एक ऐड के लिए ऑफ करके दी हुई है ना भाई, वो आपकी भलाई के लिए करी हुई है, ठीक है। ज्यादातर लोग इस चीज को एड कैंपेन बजट्स और एबी टेस्टिंग्स को नहीं यूज करते, ठीक है। बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं, बट वो नहीं करते। अब एबी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट ऑडियंस बनाई, पहली ऑडियंस मेरी है ये भाई, ये मेरी फर्स्ट ऑडियंस है, ये मेरी सेकंड ऑडियंस है, ठीक है, ये मेरी पहली, ये मेरी दूसरी ऑडियंस, ठीक है। अब एक मेरा ऐड ये वाला बना हुआ है, एक ऐड मेरा ये वाला बना हुआ है। एक की ऑडियंस को मैंने, जो उसकी एज है वो मैंने 18 to 25 कर दी, और एक की एज मैंने 18 to 65 कर दी। ये दो बेसिकली मेरे पास है। ए बी टेस्टिंग इज ऑल अबाउट दी चेकिंग आउट दी वर्जन। ये मेरा वर्जन ए है, ये पहला ऐड हो गया, ये मेरा वर्जन बी है। ये दो वर्जन वाले मैंने ऐड बना दिए। अब उसकी मैं कोई ना कोई चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक का क्रिएटिव, कोई क्रिएटिव की जो पिक्चर्स है वो चेंज कर दी, सेकंड की क्रिएटिव की पिक्चर वो चेंज कर दी। तो वो उस बेस के ऊपर वो उसको टेस्ट करेगा, और जो बेहतरीन होगा वो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए बी टेस्टिंग है। उसके बाद आपके पास सीबीओ है, या फिर आप इसको एसीबी भी कह सकते हैं, एडवांटेज कैंपेन बजट्स। उसके अंदर ये होता है, ठीक है, कि अभी जो है बेसिकली हम जो है मेन चीज क्या करते हैं, हम अपना पैसा कहाँ पे लगाते हैं, तुम लोगों को ये चीज के बारे में, जो पैसे हम लगा रहे होते हैं वो हम एड सेट के अंदर लगा रहे होते हैं। पैसे जो हमारा बजट लगता है वो एड सेट में लगता है। मगर जब एडवांस कैंपेन बजट कर देते हैं तो वो एड सेट के अंदर नहीं, हम अपना पैसा जो है फिर वो कैंपेन में ही लगा रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब ऑन कर दिया तो फिर अपना बजट जो है ना वो हम कैंपेन लेवल में, वो किस तरीके से लगाते हैं इसके ऊपर भी जो है मैं डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली आपके पास ये कैंपेन ऐड बजट के अंदर यही था। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी एड्स हैं, ठीक है, ये मैंने बेसिकली दो एड सेट्स हैं मेरे पास, ये तीन बेसिकली मेरे एड सेट्स हैं। मैंने एक एड सेट्स को 600 रुपये दे दिए हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो भी मेरा एड सेट प्रॉपर्ली चल रहा होगा ना, जो सही चल रहा होगा, तो मेरे सारे एड्स क्लोज हो गए, सारा पैसा जो मैंने इस पे लगाया ना वो एक ही इस पे लगा देगा वो, ठीक है। एक ही जगह पर तुम्हारा जो है पूरा पैसा जो है वो लग जाएगा। ये तुम्हारा जो है यहाँ पर है। अगर मैं देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये आपका क्या करिए, कैंपेन लेवल्स में ही तुमसे यहाँ पे पूछा कि भाई तुम्हारा डेली बजट क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। अब ए बी टेस्टिंग के अंदर अगर मैंने इसको ऑन कर लिया, ठीक है, अब इसको ऑन कर लिया तो ये देखो ये तुम्हारे पास आ जाएगा पूरा कि भाई तुम्हें व्हाट वुड यू लाइक टू टेस्ट, तुम टेस्ट क्या करना चाहते हो, तुम ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हो, प्लेसमेंट टेस्ट करना चाहते हो, एक वो में एक ही चीज टेस्ट कर सकते हो तुम। ऑडियंस टेस्ट करना चाहते हो, प्लेयर कस्टम से क्या चीज टेस्ट करना चाहते हो, अगर तुम ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, ड्यूरेशंस क्या होना चाहिए, तुम 2 दिन टेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तुम क्या चीज मतलब क्या मेन तुम्हारा जो टारगेट क्या रिकमेंडेड जो है जो किया हुआ है वही तुम करो, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से इसको सेव आउट कर सकते हो इफ यू वांट टू, बट मैं तुम्हें मशवरा करूंगा कि भाई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे तुमने ये सारी चीज करने के बाद तुमने इधर से नेक्स्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट्स, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ है ना, ये इस तरीके से तुम्हें आई बटन मिल जाएगा, ये पता भी चल जाएगा, एड सेट इन दिस कैंपेन विल स्टॉप रन वंस व्हेन यू हैव रीच, मतलब एक लिमिट होती है यहाँ पे। लिमिट्स कि भाई तुमने कोई, अगर तुम यहाँ पे ऐड कर दोगे ना लिमिट, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा $100, ठीक है, $100, तो अगर फॉर एग्जांपल चलो 100 नहीं, मैं 400 डाल देता हूँ, सही है। तो $400 जब भी तुम्हारा लिमिट वो हो जाएगा ना, एक्सपेंड हो जाएगा, तुम्हारा ये यहाँ पर जो है कैंपेन जो है स्टॉप हो जाएगा। बट ये यूज नहीं करते, इसलिए जो है इतना ज्यादा इसमें स्पेंडिंग लिमिट्स को हमेशा क्लोज ही रखा जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, ये तुम्हारा कैंपेन लेवल्स तो कंप्लीट हो गया और तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कैंपेन लेवल्स में क्या है। अब एडसेट्स के अंदर आ जाओ कि एडसेट्स के अंदर तुमने जो है क्या करना है, एडसेट 1 कर दो यहाँ पे, और नेम्स को चेंज कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा जो है ना अपने किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो जो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है उसको नहीं, थोड़ा सा तुम चीज़ों को कर सकते हो। अब यहाँ पे अवेयरनेस इज ऑल अबाउट कि भाई तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, व्हाट इज बेसिकली योर गोल, तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स। अब ये चीजें हैं जो कि तुम करवा सकते हो, मतलब फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें तुम करवा सकते हो, देखो यहाँ पे आप अपने बेसिकली एड्स को ना ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों तक जो है अगर पहुंचाना चाहते हो, ठीक है,
मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे को आपने दिखाना है एड्स, आप यूनिक बंदों को दिखाना चाहते हो तो आप रीच ऑफ एड्स को लेकर जा सकते हो, नीचे लिखा हुआ भी है। आप एड्स उनको दिखाओगे एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, तो आप उनको दिखा सकते हो। इंप्रेशंस के अंदर क्या होता है, ठीक है, इंप्रेशंस के अंदर ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने एड्स को ना जितनी बार बेसिकली हो सके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो बेसिकली अब वो सेम लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में आपके पास जो है, तो सेम लोग भी होंगे ना, उनको भी बेसिकली यहाँ पर दिखाया जाएगा। दिस शो एड मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, एक ही मतलब के लोगों को बार बार एड्स दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ज्यादा जो है उसके बाद ये आपकी चीज हो गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाता हूँ, लेट्स कम टू, यहीं पर ही मैं तुम लोगों को क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास अगर एक शू ब्रांड है, ठीक है, मेरा एक शू ब्रांड है, मैंने बेसिकली लॉन्च करा एक शू ब्रांड को, मैंने लॉन्च किया, ठीक है। अब आप वो मैंने लॉन्च किया, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो एड्स है, ये मेरा एड मैंने लगा दिया, अब एड लगाने के बाद ये जो एड है ये मेरा हर किस्म के लोग जो है वो देखें। तो मेरा गोल क्या होना चाहिए, मेरा अवेयरनेस गोल में क्या होना चाहिए, इंप्रेशंस? नो, मैक्सिमम रीच होगा, मैक्सिमाइज रीच होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है, आपका मेन मकसद यही होगा ना कि भाई हर टाइप के कस्टमर्स इस ऐड को देखें, चाहे वो पुराने हो या नए हो। इंप्रेशन इसलिए नहीं कर रहा कि भाई जब मैं, ऑब्वियसली बात है, एक ऐड दिखा रहा हूँ, वो बार बार किसी को दिखाना है तो फिर मैं जा सकता हूँ उसकी तरफ, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रॉपर एक केस स्टडी को समझ लेते हैं, मैं तुम्हें एक केस स्टडी। अब यूनिक लोग क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक कैंपेन लॉन्च करी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा गोल ये था कि भाई एड्स मेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस देखें, चाहे वो यंग हो, प्रोफेशनल्स हो, या टेक इंथुजियस्ट हो, जो भी हो वो भी देखें। तो ये सिंपल मेरा फोकस क्या है, पहले ये देखो, इसको कह रहे होते हैं नर्चर करना, और इसको कह रहे होते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, क्योंकि एड्स चलाना इट्स नॉट अ सिंपल गेम, बच्चों का गेम नहीं होता एड्स चलाना। तुम लोगों को लग रहा है ना कि यार इट्स क्वाइट सिंपल, चलो भाई चला लेते हैं, क्योंकि यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन इट। यहाँ पे बच्चा गेम नहीं है, तुम्हें प्रॉपर बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, फनल्स डिजाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। फिर जाकर तुम एड्स को रन करते हो। अगर डायरेक्ट एड्स चलोगे, ऐसे ही पैसे बहुत ज्यादा हैं, कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो क्रिएटिव लगा लगा के, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वरना इट्स क्वाइट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग और कंप्लीट एक पाथ चलता है, ठीक है। अब देखो उसमें वर्क क्या करेगा, आपका फोकस बेसिकली ये नहीं है कि भाई हाउ मेनी टाइम द पर्सन सी द एड, बट हाउ मेनी यूनिक यूजर कैन सी इट। आपका ये फोकस नहीं है यहाँ पे कि कितने लोग आपका एड, आपका मेन को यूनिक लोग, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, तो इट्स ऑल अबाउट कि यहाँ पे आपका ये हुआ। अब इंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि इंप्रेशन का असल में गोल क्या है, इंप्रेशन का गोल यही होता है ना कि आप अपनी एड्स को जितनी बार हो सके दिखाना चाहते हैं, चाहे वो सेम लोग हो, चाहे वो भाई बार बार बेसिकली दिखाया जाए। जैसे इसमें एक इस तरीके से एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि आप कोई भी अगर जैसे इवेंट, ये चीज़ जो है, आप इवेंट को बेसिकली क्या कर रहे हैं, इवेंट की प्रमोशंस कर रहे हो आप। तो आप क्या चाहेंगे, वो इवेंट की प्रमोशन है, कोई भी हो सकता है, बर्थडे इवेंट्स हैं, आप कोई इवेंट मैनेजर हो, कोई बर्थडे इवेंट है, कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके बार बार एड्स देखें, ठीक है। तो जैसे अगर आप एक कोई भी कॉन्सर्ट्स हो गया, कॉन्सर्ट की आप प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्सर्ट की जो आप प्रमोशन कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि हर बंदा बेसिकली उस ऐड को 5 बार देखे। तो आपका गोल क्या होगा, अगर हर बंदा देखे तो वो आपका गोल होगा मैक्सिमाइज नंबर्स ऑफ इंप्रेशंस। यूनिक की तरफ जाना है तो रीच जाओगे, अगर तुम्हें बार बार एड्स दिखाने हैं तो आप इंप्रेशंस की तरफ जाओगे, ठीक है, क्लियर। अब है उसके बाद मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट का मतलब ये होता है कि आप अगर चाहते हैं कि जो लोग आपका ऐड देखें उनको बेसिकली याद रहे कि उन्होंने बेसिकली ये ऐड देखा है, ठीक है। बस ये याद रखने के लिए कि भाई ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, ठीक है। तो ये याद रहने के लिए कि भाई ये ऐड है, और ये आपके ऐड के बेसिकली इम्पैक्ट को जो है ना मेजर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एनजीओ चला रहे हो, कोई सोशल सर्विसिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई सोशल सर्विसिंग कर रहे हो, कोई डोनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम कर रहे हो ना। तो इसके लिए अगर तुम कैंपेन चला रहे हो तो आपका मेन, आप क्या चाहोगे, आप यही चाहोगे कि लोग इस कॉज को क्या करें, याद रखें कि भाई मैंने ये काम किया था, ठीक है। तो आपका मेन गोल क्या होगा कि मैक्सिमाइज एड, सही है, मैक्सिमाइज एड रिकॉल लेफ्ट, ये आपका होगा, ठीक है, कि लोग जो है बेसिकली आप चाहेंगे कि लोग आपको याद रखें, सही। अब इसी तरीके से चलो एक केस भी है, वीडियो व्यू गोल्स। अब इधर है तुम्हारे पास मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज, ये क्या चीज़ होती है भाई, थ्रू प्ले। देखो थ्रू प्ले का गोल असल में ये होता है, सिंपल इज दैट, आप चाहते हो कि आपने कोई वीडियो बनाई है और वो वीडियो आपकी जो है वो पूरी देखी जाए, तो आप चुप से ये वाला कर लेंगे, ठीक है। लिखा हुआ भी है, परेशान होने वाला कोई भी नहीं। ट्राई टू शो योर वीडियो एड्स टू पीपल हु विल वॉच द एंटायर वीडियो व्हेन इट्स शॉर्टर देन 15 सेकंड। याद रखना 15 सेकंड से छोटी होगी ये। फॉर लॉन्गर वीडियोज वी विल ट्राई टू शो इट टू द पीपल हु इज लाइकली टू वॉच एट लीस्ट 15 सेकंड्स, ठीक है। ये वाला मामला आता है। जो भी वीडियोस होगी वो आपकी लास्ट तक देखने के लिए होगा, ये आपने ये वाला एड करना है वीडियोज एड्स में। कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक कुकिंग का चैनल कर रहे हो, कुकिंग ट्यूटोरियल्स हैं आपके, ठीक है, तो आप अगर बेसिकली ऐड दिखाने वाले हैं और आप चाहते हैं कि भाई हर व्यूअर्स जो होंगे, जो भी व्यूज कर रहे हैं, वो आपका पूरा ऐड देखें, तो आपका गोल मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज होगा,
ठीक है, अगर वीडियो 30 सेकंड्स का है ना, तो आप यही चाहेंगे कि भाई जो लोग वीडियो देखें वो उसे लास्ट तक देखें। तो मोस्ट प्रॉब्ली 30 सेकंड या फिर यहाँ पे ज़्यादातर तुम्हें मैं बताऊँ शॉर्ट्स वाले जो मामला होंगे ना, वो तुम यहाँ पे कवर कर सकते हो। अब उसके बाद एक और चीज़ है कि भाई मैक्सिमाइज आपके पास 2 सेकंड कंटिन्यूस। ठीक है, 2 सेकंड आप जो है वो कंटिन्यूस यहाँ पे कर सकते हो। इसमें भी वही चीज़ है कि आपका मेन गोल ये है कि आप चाहते हैं कि लोग कम से कम 2 सेकंड के लिए जो है वो आपकी बेसिकली वीडियोस जो है ना वो लगातार देखें। और ये बेसिकली क्या, ये मेजर करता है कि लोग आपकी एड्स बेसिकली देखना स्टार्ट जो है, मतलब देखना एक तरीके से जो है ना वो चाहते हैं। ठीक है। अब सही है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या है, तो यहाँ से जो भी चाहोगे वो तुम कर सकते हो। तुम्हें बार बार ऐड दिखानी है, तुम इंप्रेशन की तरफ चले जाओ। तुम्हें भाई यूनिक लोगों को दिखाना है, तुम रीच पे चले जाओ। तुम्हें रिकॉर्ड लिफ्ट करवाना है कि भाई तुम्हारे भाई ऐड याद रखें, तो तुम रिकॉर्ड लिफ्ट चले जाओ। ठीक है, थ्रू प्ले व्यूज की तरफ जाना चाहते हो, वीडियो व्यूज, वो चले जाओ। इट्स अप टू यू। ठीक है। देन जिस पेज के ऊपर एड चलानी है वो पेज, क्योंकि ये ऐप का एक कोई यहाँ पर से आप अपने पेज सेलेक्ट कर सकते हो कौन से पेज के ऊपर आप जो है अपने एड्स को चला सकते हो। जितने पेजेस होंगे वो यहाँ पे आपके पास आपकी आईडीज के ऊपर जो पेजेस होंगे, जिस आईडी से आप अपना खोल रहे हो अकाउंट, ठीक है, अपना जो बेसिकली एड्स अकाउंट है, तो वहाँ पर जो होंगे वो आप जैसे कर लोगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास बेसिकली हर रिजल्ट या गोल अचीव करने के लिए कितना पैसा मतलब कि जो है खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि आप कॉस्ट पर डाउनलोड या कॉस्ट पर साइन अप या कॉस्ट पर इंप्रेशंस कुछ भी आपका हो सकता है ये। ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अगर मेरा कोई गोल है कि मुझे 1000 लोगों तक जो है ना, ठीक है, 1000 लोगों तक मैंने साइन अप करवाना है, कोई भी अपनी प्रोडक्ट कुछ भी, हमारा फनल्स यही होगा। तो हम टोटल जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम स्पेंड कितना कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट। अगर मैं यहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ में स्पेंड कर रहा हूँ, तो आपका जो बेसिकली कॉस्ट पर रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास 10 रुपये का कॉस्ट पर रिजल्ट आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा। बट इट्स ऑल अबाउट द ऑप्शनल वन। ठीक है, देखो, मेटा विल aim to spend your entire budget and get the most thousand impression using the high volume bid strategy. If keeping the average cost per result around a certain amount is important, enter the cost per result goal। ठीक है, ऑप्शनल होता है ये, अगर आप चाहते हो कुछ अचीव करना, मतलब कितना पैसा बेसिकली आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका एंड गोल ना, मतलब आप हर रिजल्ट या गोल अचीव करने के लिए कितना पैसा बेसिकली खर्च कर रहे हैं, तो ये आप जो है यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, इतना डिटेल नहीं, हम इसको एडवांस उसमें देखेंगे क्योंकि हर चीज़ हमें वो नहीं करनी है यहाँ पे। अब ये आपका फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी के अंदर वैसे तो ये भी एडवांस ही चीज़ है, बट फिर भी बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक ऐड जो है वो आप कितनी दफ़ा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब एक एड्स आप एक ही पर्सन को कितनी दफ़ा बेसिकली जो है वो दिखाया जा रहा है, इट्स ऑल अबाउट यही समझ लो कि कितनी बार जो है वो लोग जो है वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझ लो कि अगर किसी बंदे को एक दिन में, ठीक है, 3 बार बेसिकली ऐड दिखाते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 3 होगी। ठीक है, अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि भाई लोग एड्स को ज़्यादा बार देखेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा बार देखेंगे तो क्या होगा कि या तो वो आपको गालियाँ देंगे। ठीक है, गालियाँ भी ऐसा हो सकता है कि यार 3-4 दफ़ा एड्स देख लें, बोले भाई मैं इसको कितनी दफ़ा करता हूँ, ये बार बार वही एड्स आ जाता है। या तो फिर वो आपको याद रहेगा, उनको ये चीज़ें याद रहेंगी एड्स की। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, आप मैक्सिमम जो है ना टोटल जो है आप दो दो दफ़ा कर सकते हो कि भाई 2 दफ़ा मेरे एड्स को दिखा दो 7 डेज के अंदर। वरना आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको 5 दिन में कर सकते हो कि भाई 5 दिन में 4 दिन में मेरे 2 दफ़ा ऐड दिखा दो। इवन आप जो है 1 डेज भी कर सकते हो। ठीक है, इवन आप 1 डेज के अंदर भी कर सकते हो, मुझे एक दिन में 2 दफ़ा ऐड दिखाओ। तो ये सारी सिचुएशन से आप कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी। बट मैं आपको यही कहूंगा कि अभी जितना है इतना ज़्यादा डेप्थ की तरफ नहीं जाओ। जो इसका जो है ऑटोमेटिक सेटअप हुए हुए हैं उसको ही रहने दो, कोई आप चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें ये कोई वो नहीं है, कुछ काम वाम की नहीं है। अच्छा, डायनामिक क्रिएटिव्स आपके पास क्या है, डायनामिक क्रिएटिव्स का यूज़ बहुत फर्दर आगे जाकर करेंगे इन एडवांस कोर्स के अंदर। यहाँ पे कोई डायनामिक क्रिएटिव्स हम ऑफ है तो ऑफ ही रखेंगे। डायनामिक क्रिएटिव्स बस इतना समझ लो कि एड्स बेसिकली जो है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एड्स अपने आप जो है वो चेंज होता है। अपने आप चेंज किस तरीके से होता है, जैसे आपने कोई भी ऑडियंस को दिखाया जा रहा है तो उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और आप हर ऑडियंस को एक पर्सनलाइज मैसेजेस जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो पर्सनलाइज मैसेजेस ऑल अबाउट कि अगर कोई यंग एडल्ट है, ठीक है, 18 to 28 29 30 तक में, तो उनका क्या होगा, उनको एड क्रिएटिव्स की वजह से जो उनको एड जो है काफ़ी इनर्जेटिक्स एड दिखाए जाएंगे। और अगर कोई प्रोफेशनल्स है, ओल्डर पीपल हैं, 30+ हैं, 40+ हैं, तो उनको थोड़े से जो एड्स हैं इसके ऊपर एक इन्फॉर्मेटिव वर्जन में एक तरीके से दिखाया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एड। अगर तुम लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो तुम अबाउट द एड क्रिएटिव्स यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये इन्होंने दे दिया है। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है एड क्रिएटिव्स में।
ये देखो, ये तुम यहाँ पे करोगे तो ये सारे मामला तुम्हारे हो जाएंगे। ऑफ है, छोड़ देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बजट सेलेक्ट कर रहे हो कि भाई बजट्स एंड ऑल द थिंग। बजट मतलब सिंपल सा समझ लो कि आप अपनी कैंपेन के ऊपर कितना पैसा जो है वो स्पेंड करना चाहते हो। ठीक है, कितना पैसा आप लगाना चाहते हो। अब दो तरीके की यहाँ पर है आपके पास बजट, एक डेली बजट होता है, एक आपके पास होता है, ठीक है, लाइफ टाइम बजट। अच्छा, डेली बजट के अंदर जो है मैं आपको यही मशवरा करूंगा कि आप डेली बजट लगाया करें। लाइफ टाइम में क्या होता है कि लाइफ टाइम के अंदर जो है ना, डेली में ये होता है कि आपका एक अच्छा ऐड चलता है। क्यों? देखो भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको $5 यहाँ पर एक असाइन कर दिया। ठीक है, $5। अब $5 जो बेसिकली मैंने असाइन करा यहाँ पर, वो डेली बजट है कि मेरे हर दिन के मुझसे पूछे कि भाई अगले दिन मुझे कौन सा क्या करना है। ठीक है, बट जब आप एक लाइफ टाइम बजट लगा देते हो ना इधर, तो लाइफ टाइम बजट के अंदर क्या होता है कि उसको एक जो एड्स रन हो रहे हैं उनको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे को टोटल अगर आपको $10 यहाँ पे जो है एक बजट लेना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो $10 नहीं, अब $10 भी कर रहे हैं तो ये एड्स बजट एरर भी दे सकता है। ये कहेगा कि भाई आप 31% मुझे जो है $31 तक ही आप जो बजट होना चाहिए आपका। ठीक है, लाइफ टाइम बजट जो है आपका। अब 31 बजट में क्या होगा कि ये इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा आपके एड्स में, इसको एक अप्रॉक्स अमाउंट मिल गई $31 भाई, इससे आप जो है नहीं कर सकता ये। अब $31 क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने एक स्टार्ट डेट होगा जैसे 23 तारीख आज शुरू होगा, तो एक एंड डेट भी होगा कि भाई 23 तारीख से 23 अप्रैल तक ये आपके इतने पैसे खर्च करेगा, $31 खर्च करेगा। ये लाइफ टाइम बजट है। ठीक है, मगर अगर आप जाते हो डेली बजट के ऊपर, जो कि आपको डेली बजट पर ही जाना है, तो वहां पे आप हर दिन के हिसाब से अपने बजट्स को असाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं $5 लगा रहा हूँ, $5 में भाई 23 तारीख को आज का ऐड चलेगा। मैं कोई एंड डेट यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैं एंड डेट नहीं दे रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एंड डेट नहीं दे रहा, मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा एंड डेट को। सही है? तो इस तरीके से मतलब कि जो है आप मामलात को डन कर सकते हो। ये एक दिन चलेगा पूरा, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऐड चलाना होगा, तो आप आगे की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो। बजट की शेड्यूलिंग करना, ठीक है, तो शेड्यूलिंग जब आप ये क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग क्वाइट सिंपल कि यार आप, ठीक है, मतलब कि 24, आज 24 से स्टार्ट हो रहा है, 25 से हो रहा है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि भाई इतने से ज्यादा पैसा जो है ना, 1.25 USD से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो, एक दिन में इतने से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो। ये आपका बेसिकली बजट शेड्यूलिंग होती है कि इतना पैसा बस लगे, इससे ज्यादा यहाँ पर खर्च नहीं हो। ठीक है, तो ये खुद ब खुद चीज़ों को कर देगा। उसके बाद बाकी चीज़ें आपने कोई, बाकी ये एड शेड्यूलिंग जो होती है कि एड शेड्यूलिंग इट्स ऑल अबाउट कि भाई आपने कब ऐड चलाना है कब नहीं, ये आपको लाइफ टाइम बजट पे मिलेगा। ठीक है, डेली पे नहीं मिलता है। अब आ जाओ मेन गेम। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, बहुत परेशान हो जाते हैं लोग कि भाई आपका क्रिएटिव्स एंड ऑल दैट के बाद ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि भाई हमने लोकेशन में क्या करना है। अब देखो लोकेशन के अंदर इट्स क्वाइट सिंपल। अगर तुम कोई लोकल क्लाइंट्स के लिए चला रहे हो, तुम चाहते हो कि भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ चला रहे हो या कुछ भी है, ठीक है, तुम यहाँ से अपना सर्च कर सकते हो, जैसे कि भाई मैं पाकिस्तान में चला रहा हूँ। ठीक है, मैं पाकिस्तान पे चला रहा हूँ, कोई भी चला रहा हो यार यहाँ पे तुम, मैं जैसे मैं इसको भी पूरा ही खत्म कर देता हूँ। अब देखो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान हो गया। अब मैं यहाँ पर जो है, अब कराची, कराची सिंध पाकिस्तान, ठीक है। अब कराची सिंध पाकिस्तान के अंदर जो है, आप यहाँ पे इनके रेडियस भी दे सकते हो कि भाई कितने रेडियस के अंदर तुम ये ऐड चलाना चाहते हो। मैंने इसको ये कर दिया। ठीक है, इवन यू कैन गिव ऑल्सो द ड्रॉप पिन्स एज वेल। मिनिमम एज क्या, 18 जो सेलेक्ट हुई हुई है वही रखोगे। कस्टम ऑडियंस हम बाद में बात करेंगे डिटेल के अंदर कि कस्टम ऑडियंस क्या होती हैं, क्योंकि कस्टम ऑडियंस तभी बात करूंगा मैं एडवांस उसमें, क्योंकि काफ़ी लंबा गेम है कस्टम ऑडियंस का। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस फिर हम जो बनी हुई ऑडियंस है फिर उस टाइम पर ही देखेंगे। लैंग्वेज आप सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, एडवांस सेशंस और यहाँ पे सेव ऑडियंस, आप ये भी कर सकते हो कि स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें आप ये कर सकते हो कि यूज ओरिजिनल ऑडियंस या फिर यूज एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस के अंदर जो है आपका क्या होगा कि भाई अगर मैं इसको ओरिजिनल ऑडियंस की तरफ ले जाता हूँ, तो ओरिजिनल ऑडियंस की तरफ में ये होगा कि ये इसने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। यू कैन सेट ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, ये मेरी और आपके पास ये पूरी जो है ओरिजिनल ऑडियंस हो गई। अब यहाँ पे आपके पास एज क्या है, आपको कितने इसमें चलाना है, 58 आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर्स में डिपेंड करेगा आपका ऐड किसके हिसाब से, जैसे मोबाइल के हिसाब से तो ऑल रखोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर मार्केटिंग एनी काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट एज अ मेकअप, एज अ ब्राइडल, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो है जस्ट वुमेन या फिर कोई गिफ्ट शॉप्स के लिए कर रहे हो,
तो गिफ्ट शॉप्स के अंदर जो है आप ऑल रखोगे, ठीक है। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुमेन्स ही गिफ्ट लें, ये ज़रूरी है कि भाई मैंस भी ले सकते हैं, ठीक है, अपनी जोजा मोहतरमा के लिए। तो इट्स नॉट ऑल के भाई वुमेन्स ही आपका हो सकता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जैसे आप जो है अदर जैसे एडसेट्स हो गए आपके पास, वहाँ पे आप जस्ट जो है मेंस को रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई ऐसा मतलब प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि बेल्ट हो गई, ठीक है, मैन क्लोथिंग हो गई, इसमें आप जस्ट टारगेटिंग मैंस को कर सकते हो। हाँ, वुमेन्स भी कर सकते हो वहाँ पर रेयरली, क्योंकि वो भी फिर वहाँ पर बाय करके दे सकती हैं। अच्छा, डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या मामला हैं? डिटेल टारगेटिंग्स क्या होती हैं? डिटेल टारगेटिंग के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, याद रखना है। डेमोग्राफिक्स, ठीक है, आपकी ऑडियंस को और नैरो डाउन कर रही होती है ये, कि डिटेल टारगेटिंग के अंदर एक आपके पास होता है डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब यहाँ पे जो आई बटन है इसमें वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, रीच पीपल बेस्ड ऑन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउस होल्ड, लाइफ स्टाइल डिटेल्स। सिंपल इज दैट। डेमोग्राफिक ये होती है कि जो फेसबुक के ऊपर आपके जिस टाइप के लोग हैं, जैसे अगर फेसबुक पे मैंने फॉर एग्जांपल अपनी एजुकेशन लिखी हुई है कि आई हैव डन माई BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो दोज हु आर रनिंग द एड्स, उनको इस चीज़ का पता है कि वो जो टारगेट कर रहे हैं वो एजुकेशंस के अंदर टारगेट कर रहे हैं। अब एजुकेशंस के अंदर वो अगर यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल इफ दे आर टारगेटिंग NID यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, तो NID यूनिवर्सिटीज़ पे जो जो आपके पास होगा, अगर वो NID यूनिवर्सिटीज़ को कर रहे हैं, तो जो जो आपके पास NID यूनिवर्सिटीज़ का होगा वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई वो कर रहे हो, ठीक है, तो इस तरीके से इधर एजुकेशंस के अंदर तुम ये वाले मामलात कर सकते हो कि भाई अब डिपेंड करेगा, यहाँ पे एजुकेशन है, फाइनेंशियल है, पेरेंट्स की तरफ तुम जाना चाह रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट्स है तो तुम रिलेशनशिप्स पे जा सकते हो, ठीक है, कि तुम्हें ये एड्स किस पे सिंगल्स लोगों को, सिंगल लोग क्या करेंगे तुम्हारे भाई, अगर गिफ्ट्स में जाना है तो तुम ये यहाँ पर जो है इंगेज, रिलेशनशिप, मैरिड, इनकी तरफ मूव कर सकते हो, जैसे कि तुम इनको और यहाँ पे इंगेज यूँ जा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास डेमोग्राफी, एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज मैंने ये ली थी, एंगेज लोगों को। इस तरीके से आप जाकर अपनी ऑडियंस को जो है ना प्लस कर सकते हो, ठीक है, आपने ले इनको दिखा रहे हो। अब उसी तरीके से अगर आप इंटरेस्ट में जाते हो तो इंटरेस्ट में क्या होता है, मतलब इंटरेस्ट के अंदर कौन कौन से लोग आपके पास आ सकते हैं। अब ये जैसे कि भाई फैमिलीज एंड रिलेशनशिप्स, इनमें आप आ सकते हो, ठीक है। और डिपेंड ऑन के यार क्या है बाकी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और है जो कि बिहेवियर है। बिहेवियर के अंदर क्या होता है, अब बिहेवियर के अंदर इट्स ऑल अबाउट कि ये एक तरीके से ये है कि भाई क्या इंटेंट शो कर रहे हैं, कोई बाय कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, सिर्फ उनको ऐड दिखाना है, ठीक है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स। मैं बोलूंगा कि स्टार्ट के अंदर अगर डिटेल टारगेटिंग करना चाहते हो, डिटेल टारगेटिंग इट्स अ कॉन्सेप्ट, डिटेल टारगेटिंग, नैरो ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, दीज आर दी एडवांस। समझा दिया है बस मैंने, ठीक है। बहुत सारे लोग स्टार्ट के अंदर डिटेल टारगेटिंग यूज नहीं करते, ये मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। बड़े बड़े एड्स तुम्हें फेसबुक के ऊपर दिखाऊंगा जो कि डिटेल टारगेटिंग यूज ही नहीं करते। दे आर जस्ट डूइंग देयर सिंपल एड कैंपेनिंग जैसे चल रही है। इवन के जो फेसबुक एड्स पढ़ा भी रहा है, ठीक है, वो भी यूज नहीं कर रहा डिटेल टारगेटिंग। और इवन मैं तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि तुम आज जीरो एक लाइफ स्टाइल के तुम बहुत एड्स देख रहे होते, जीरो लाइफ स्टाइल इज ऑल अबाउट, ये बेसिकली जो है वॉचेस की काफी पाकिस्तान में चल रही है आजकल, एड्स बहुत चलाते हैं जीरो लाइफ स्टाइल की वॉचेस। ये भी जो एड चला रहे हैं ये भी कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे आर जस्ट डूइंग अ सिंपल। तो सब चीज़ मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा आगे जाकर। तो ये याद रखना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अभी तक अगर यहाँ तक तुम लोगों ने ये वीडियोस देख ली हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो कि बाकी जो है आसानी है, ठीक है। 10 ये A/B टेस्टिंग करना चाहते हो, पहले बता चुका हूँ। प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट्स देखो, पहली बात तो मैं तुम्हें ये कहूंगा, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स दैट्स क्वाइट गुड। अगर तुम्हें अपने ऑडियंस के बारे में आइडिया नहीं है कि तुम्हारी ऑडियंस कहाँ कहाँ है, जैसे फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, अगर तुम्हें नहीं पता, फेसबुक खुद ही इस चीज़ को कर देगा। कुछ सेटिंग्स मैंने तुम्हें बताया ऐसी होती है कि छेड़खानी करने की नीड नहीं होती। मशवरा यही दूंगा कि एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स में जाओ। हाँ, तुमने 10 12 15 दफ़ा एड्स ऐसे चला दिए जो कि भाई अब तुम्हें जरूरत है, तो तुम वहां पर जो है पता चल गया तुम्हें कि तुम्हारी प्लेसमेंट, तुम मैनुअल प्लेसमेंट्स कर सकते हो, तुम यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ चले जाओ। अब मैनुअल प्लेसमेंट की तरफ यहाँ पे तुम्हें ईजिली पता चल जाएगा कि भाई तुम ऑडियंस नेटवर्क पे जाना चाहते हो, मैसेंजर पे जाना चाहते हो। मैं ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं जाना चाहता, मैं मैसेंजर पे जाना चाहता हूँ भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम और इस पे चलाऊंगा। कहाँ कहाँ पे चलाना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है। फीड्स पे चलाना चाहते हो, स्टोरीज पे चलाना चाहते हो, ठीक है, इन स्ट्रीम एड्स पे चलाना चाहते हो, सर्च रिजल्ट पे चलाना चाहते हो, ठीक है, मैसेजेस पे चलाना चाहते हो, मैसेजेस पे भी चला देंगे भाई, ठीक है। इस तरीके से तुम देखते होगे जब तुम मैसेंजर्स ओपन करते होगे तो तुम्हें कभी कभार एड्स भी शो होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ये आपके पास है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये आपका बेसिकली जो है एड्स का मामला है। अब यहाँ पे तुम कुछ चीज़ें भी चेंज कर सकते हो, तुम अपनी एक स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी कर सकते हो। यहाँ पे तो मैंने सारी डिवाइसेस ऑल की हुई हैं। तुम अगर यूनिकली चाहते हो कि भाई मुझे सारी डिवाइसेस पे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइसेस पे चाहिए या मुझे iOS डिवाइसेस पे चाहिए, तुम ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब iOS के अंदर तुम ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें कौन कौन सी iOS में चाहिए। भाई देखो, डिटेल इसको ना टारगेटिंग इट्स ऑल अबाउट। तुम
स्काई इज द लिमिट वाली कहानी है। तुम जितना ज्यादा करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ आईपैड यूजर को दिखाना है आईपैड को दिखाओ, आईफोन यूजर्स को दिखाना है आईफोन को दिखाओ। ठीक है। इवन तुम डिवाइस नेम के साथ भी दिखा सकते हो। ठीक है, डिवाइस नेम के साथ, कि जैसे कि भाई iPhone 15। ठीक है, iPhone 15 Pro। सही है। या आप iPhone 15 Pro को भी इंक्लूड करवा दिया कि एप्पल iPhone 15 Pro जो यूज करते हैं उनको भी दिखाओ। एक्सक्लूडेड डिवाइस भी कर सकते हो कि भाई कौन से डिवाइस को नहीं दिखाना है, जैसे कि iPhone 4S जो यूज कर रहे हैं वैसे कोई यूज तो कर नहीं रहा होगा, बट फिर भी iPhone 4S यूज कर रहे हैं उनको नहीं दिखाना मैंने। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे यही मशवरा करूंगा कि भाई एडवांटेज आपके पास जो यहाँ पे ये दी हुई है, जो आपके पास है कुछ चीजें जो ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट्स में होती है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स वही यूज करो। ठीक है। अब उसके बाद आपके पास इधर क्या है, उतना आपने सेलेक्ट कर लिया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपका मेन गेम यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, सब कुछ आपने इधर जो है सेलेक्ट कर लिया है। अब इधर कोई भी चीज़ आपको छेड़खानी वेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि आपका बेसिकली डेली रिजल्ट आपको इतना मिलेगा, 1.44 के तकरीबन जो है आपकी रीच आ सकती है, इतने लोग आपको देख सकते हैं। अब जितना अच्छा तुम ऑडियंस सेलेक्ट करोगे, मैं तो सिर्फ समझाया है, वो चीज़ यहाँ पर बढ़ती रहेगी या कम होती रहेगी। नैरो ऑडियंस की तरफ जाओगे तो और तुम्हें अच्छी ऑडियंस मिलेगी, वहाँ पे डिटेल टारगेटिंग की तरफ जाओगे। डिटेल टारगेटिंग भी चलो यार मैं बिगनर के अंदर ऐड कर दूंगा, तुम लोगों से पढ़ा दिया मैंने डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, वो मैं तुम्हें बिगनर के अंदर ही ऐड कर दूंगा। बाकी पैक्सल्स और अदर चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह फिर हम एडवांस, तुम लोग अगर इसको ज़्यादा प्यार दिखाओगे, मुझे ऐसा दिखा कि भाई तुम लोग मेरे इन लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो फिर मैं डिटेल्स तुम लोगों को लाजमी एक जो है ना प्रॉपर्ली एक एडवांस कोर्स लेकर आऊंगा इसका। ठीक है, तुम लोग ज्यादा से ज्यादा भाई इस पे प्यार दिखाओ, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा तुम लोगों को चैनल नहीं मिलेगा इन पाकिस्तान राइट नाउ कि जो तुम इतना डिटेल तुम लोगों को यहाँ पे बताएगा। देखो नॉर्मल एड्स लाना तो हर कोई यूं भल कर दिखा देगा, डिटेल समझाना इट्स क्वाइट हार्ड थिंग्स टू डू। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो तुम लोग सोचे ये होगे कि सर ये तो आपको तो ऐड चला के दिखाना चाहिए था, ये करना चाहिए था। देखो यार, डायरेक्टली ऐड चलाऊंगा परेशान हो जाओगे भाई, ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, पहले एक्सप्लेनेशन बहुत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं भाई, अभी तो मैंने बहुत चीजें क्लियर नहीं की हैं। बहुत चीजें हैं इसके अंदर। एक बिगनर लेवल पे जो ऐड तुम लोग चला सकते हो उतना तक तुम्हें मैंने बताया कि भाई ये चीजें कर लो, हो जाएगा। वैसे तो मैं तुम लोगों को बिगनर से अब ही लेके चल रहा हूँ, बट जब हम एड्स बिगनर लेवल पे चलाएंगे तो उसमें हम इतना डिटेल की तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, हम नॉर्मल जाएंगे, सिर्फ समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे भाई एक एड्स के तो अच्छा देखो याद रखना, कैंपेन लेवल के अंदर तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट सिंपल सा तुम्हारे पास जो हल्का फुल्का मामला होते हैं, नाम वाम करो। और बाकी अगर तुम अपना क्या बोलते हैं सीबीओ करना चाहते हो, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वहाँ पे करना चाहते हो, ठीक है, अपने बजट देना चाहते हो इतना, तो तुम वहाँ पे दे दो। ठीक है, वरना वहाँ पे खत्म हो जाता है। असल मेन गेम जो होती है तुम्हारी एडसेट्स और एड्स के अंदर होती है। एडसेट्स के अंदर तुम सारे बजट्स दे रहे होते हो, साथ में तुम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते हो। ठीक है, साथ में तुम यहाँ पे गोल्स बताते हो कि भाई मैं कराना क्या चाहता हूँ। और फिर एड्स के अंदर ये होता है कि अगर तुम अपने जो है प्राइमरी टैक्स, अपनी क्रिएटिव्स, अपना कॉपी राइटिंग, ये सब कुछ यहाँ पे कर रहे होते हो। ठीक है, अब ये आपके पास इधर आप डिफाइन करते हो कि भाई पेज कौन सा है, कौन सा आपका भाई फॉर एग्जांपल आप कोई भी जिस पेज पे चलाना चाहते हो वहां पे आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर इधर आपके पास इट्स ऑल अबाउट, अच्छा यहाँ पे इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, तो इधर आप जो है इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हो, अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी आ जाएगा आपका। ठीक है, कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्या है। अब मेन चीज इधर है। ठीक है, आप, अब मैं तुम लोगों को एक कुछ चीजें और भी बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, वो मैं आगे वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस आउट करूंगा, जो कि बहुत यूनिकली होगी कि किस तरीके से तुम एक चीजें मॉकअप डिजाइन कर सकते हो और क्या है वो आगे तुम लोगों को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, हमारा बिगनर में ही रखेंगे उस चीज को कि तुम लोगों की एक प्रॉपर एड क्रिएटर्स हो जाए वहाँ पे। अब यहाँ पे तुम तीन चीजें ले सकते हो, या तुम कलेक्शंस ले सकते हो। ठीक है, या तुम ट्राउजर ले सकते हो या सिंगल इमेज ले सकते हो। मैं मशवरा ये देता हूँ कि दो चीजें, सिंगल इमेज लो या ट्राउजर ले लो, दीज टू आर क्वाइट गुड। ठीक है, मैं सिंगल इमेजेस के ऊपर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास इट्स ऑल अबाउट ये है, डुप्लीकेट एड्स एड्स आपके पास इस तरीके से हैं। प्राइमरी टेक्स्ट आप क्या रखना चाहते हो। प्राइमरी टेक्स्ट का मतलब ये होता है, अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, तो ये आपके पास इसको समझ लो कि कैप्शन होता है आपका। ठीक है, आप कोई भी चीज़ आप पोस्ट करते हो तो ऊपर टॉप पे कैप्शन लिखते हो, वही चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट जो जो चीज़ आपके पास ये है, ये सब चीज़ें आप ऐसे ही छोड़ दें, सारी चीज़ें आपके पास ये है। और उसके बाद आप पब्लिश कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपकी पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट चाहिए, ये आपका सारा मामला। अब देखो कुछ जो थे वो पहले से ही आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट थे मीडिया। अब यहाँ से आप ये मीडिया को ऑटोमेटिकली खुद सेलेक्ट कर सकते हो, आप अपनी इमेज डालो या फिर कोई वीडियोस आप वो लगाना चाहते हो, वीडियोस लगाना चाहते हो आप वीडियोस लगा लो। ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो आप वो कर लो। जैसे क्राउजल्स में चले जाते हैं, तो क्राउजल के अंदर आप, क्राउजल के अंदर, ठीक है, आप क्राउजल के अंदर आप सेंड पीपल टू योर, क्योंकि क्राउजल ज़्यादातर भाई वेबसाइट ये सब में, वो सेल्स ये सब में हो रहा होता है, तो इंस्टेंट आप इस तरीके से ये मोबाइल उस पर कर लो। ठीक है, देन उसके बाद आप जो है
टोटल 10 कार्ड्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बट मैं असल में जो है ना, अगर आपका कोई सेल्स वाला नहीं है ना मामला, तो मैं आपको सिंपल से यही कहूँगा कि भाई आप सिंगल इमेज और वीडियोस के ऊपर जाओ। सिंगल इमेज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा होता है। ठीक है। डेस्टिनेशंस, और फिर आप यहाँ पे जो है भाई क्या चाहते हो कि भाई कॉल करे आपका, वेबसाइट के ऊपर जाए आपके, या फिर आपका आपको मैसेंजर के ऊपर जाए, इट्स अप टू यू। सेटअप क्रिएटिव्स, आप यहाँ पे क्रिएटिव्स लगा दो, टेक्स्ट लगाओ, हेडलाइंस डाल दो। हेडलाइंस क्या होती है? हेडलाइन इट्स ऑल अबाउट के यहाँ पर जो है ना, इस तरीके से जैसे हेड, ये चीज़ जो है ना, ये जो आपका है ना, यहाँ पे आपके हेडलाइन शो होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी लगा देता हूँ, लगा के दिखाता हूँ आपको। 50% ऑफ। ठीक है। तो ये आप जो है ना, ये यहाँ पे जो देख रहे हो, ये चीज़ जो है ये आपका हेडलाइंस है। यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो आपका कैप्शन है, जिसको आप प्राइमरी टेक्स्ट भी कह रहे हो। ठीक है। तो ये पूरा फिर आपका ये एक ऐड है, जो कि ऐड आपका रन होगा। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट सिंपली डू, यहाँ पे तुम्हें प्रीव्यूज सारे दिख जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐड चलेंगे। पेजेस के ऊपर ऐसे चलेंगे, रील्स के ऊपर इस तरीके से होंगे, ऐसे तुम्हारे पास ये रील्स पे आ गए। ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे जो है ये अदर तुम्हें मिल जाएंगे स्टोरीज के ऊपर। ठीक है। और सारे तुम्हें एड्स की प्रीव्यूज यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड द सिंपल थिंग इज दैट आफ्टर दैट जस्ट डू इट कि यहाँ पर तुम पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद इट टेक्स टाइम, तकरीबन 15 मिनट ले, या फिर उससे ज़्यादा आधा घंटा ले। ठीक है। 30 मिनट्स लेगा, तुम्हारे एड क्रिएटर्स ये सब कुछ को प्रॉपर रिव्यू करेगा कि भाई आपका है या नहीं है। मेक श्योर टू अटैच योर कार्ड। अब कोई भी कार्ड तुम यहाँ पर अटैच कर सकते हो, दैट इज ऑल अबाउट योर डेबिट कार्ड। कोई भी कार्ड है तुम्हारे पास वो तुम अटैच कर सकते हो एज अ बिगिनर। जब मैं तुम लोगों को एड्स रन करूंगा, ठीक है, हम यहाँ पर एक इंगेजमेंट का एड रन करेंगे, एक अवेयरनेस ऐड रन करेंगे, एक सेल्स का ऐड रन करेंगे। ठीक है। और हुआ तो एक लीड का ऐड भी रन करेंगे। ये 4 ऐड जो है हम रन करेंगे। ठीक है। इन अ बिगनर वे में, प्रॉपर प्रैक्टिकल। ठीक है। इंशाल्लाह कि तुम लोगों को उसकी नॉलेज हो, और मैं प्रॉपर तुम लोगों को डाटा से खेलना सिखाऊंगा। भाई डाटा जो है जो आएगा वो फिर हम देखेंगे, चाहे वो 10 लीड्स आती हैं या कन्वर्जन से एक आती हैं। मैं और इवन हम 2-3 बिजनेस को रख के करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो है हमारा एक गोल है। ठीक है। फॉर द बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि थ्योरेटिकल से ज़्यादा बिग जो है हमने प्रैक्टिकल्स भी देखने। तो ये हमारी चीज़ें हैं। आई होप कि यार तुम लोगों को अवेयरनेस प्रॉपर्ली कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया। बाकी एड्स भी अब जो है इसी तरीके से होंगे। तो आगे के जो भी एड्स का होंगे जो मैं समझाऊंगा, चाहे वो इंगेजमेंट हो या कोई भी हो, वो मैं तुम लोगों को अब कैंपेन लेवल्स और इसको नहीं समझाऊंगा। कैंपेन लेवल्स में सब में सेम ही है। ठीक है। कोई चेंजेस नहीं है उसमें। ठीक है। जस्ट मैं तुम लोगों को समझाऊंगा मेन चीज, तुम्हारे पास एड सेट और तुम्हारा एड्स, दैट्स इट। बाकी क्योंकि ये डिटेल थी तो इसलिए मैं तुम लोगों को इसमें डिटेल बता दिया। अदर उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें एड सेट और ये बताऊंगा कि भाई अगर आप इंगेजमेंट की एड चला रहे हो तो उसमें एड सेट्स में कौन कौन से गोल्स हैं, क्या लगाना है, क्या डिटेल करोगे, ऑडियंस कैसे क्या सिलेक्ट। ऑडियंस भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी उसमें डिटेल की थोड़ी ऑडियंस तो मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ तक तुमने अगर वीडियोस देखी है, पसंद आई है, मेक श्योर टू गिव द बिग थम्स अप। तुम लोगों के रिलेटेड इतनी ज़्यादा मैं मेहनत करके ये वीडियोस को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। आई जस्ट वांट कि यार तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कि वो भी सीखें और वो भी इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस के अंदर, या कहीं पे भी कॉर्पोरेट किधर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है इस चीज़ को अप्लाई करें। इंशाल्लाह बड़े नेक्स्ट वीडियो के हाजिर होंगे। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।